आइए बच्चों, आज हम अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियों के बारे में एक प्रयोग करके देखेंगे। बीजों के अंकुरण के लिए उचित नमी, हवा तथा ताप की आवश्यकता पड़ती है। इनकी समुचित मात्रा न मिलने पर अंकुरण सामान्य पौधों की भांति नहीं हो पाता है। इसके लिए हम निम्नलिखित प्रयोग करके देखेंगे। इसकी विधि है, एक बीकर लेंगे और उसमें 2/3 पानी भर लेंगे और एक लकड़ी की पट्टी पर धागे की सहायता से 3 बीजों को बांध देंगे और पट्टी को बीकर के अंदर रख देंगे। एक बीज केवल हवा में है, ऊपर ही ऊपर वाला, और एक आधा पानी में है, उसको हवा और पानी दोनों ही मिल रहे हैं। तीसरा बीज पूरा पानी में डूबा हुआ है, इसको उचित ताप में रख दिया बीकर को। उसके बाद जब हम देखेंगे निष्कर्ष, केवल हवा वाले बीज में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि उसको पानी नहीं मिला, हवा और ताप था सिर्फ, और पानी में डूबे हुए बीज में थोड़ा सा अंकुरण हुआ, परंतु जो बीज बीच में था, जड़ और प्ररोह दोनों उसमें अच्छे से वर्धित हुए, जिसको तीनों चीज़ें मिली, ताप भी मिला, हवा भी मिली और पानी की नमी भी मिली। अब हम इसका व्याख्या करेंगे। हवा वाले बीज को केवल उचित ताप और वायु मिली किंतु पानी नहीं मिला, अतः उसमें अंकुरण नहीं हुआ। पानी वाले सबसे नीचे वाले बीज को उचित ताप तो भरपूर मिला और ऑक्सीजन केवल सूक्ष्म मात्रा में मिली, हवा नहीं मिल पाई, अर्थात हवा केवल उतनी ही मिली जितनी पानी में घुली थी, अतः उसमें सीमित मात्रा में छोटा सा अंकुरण हुआ। परंतु जो मध्य वाला बीज था उसमें उचित ताप के साथ साथ आवश्यक पानी और वायु दोनों मिले, इसलिए अंकुरण पूर्ण रूप से हुआ। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि बीज के अंकुरण के लिए वायु, जल तथा ताप तीनों की आवश्यकता होती। ताप मतलब सूर्य का प्रकाश। और एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर करेंगे अब हम। तो एक बीजपत्री, इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है और द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होते हैं। फिर एक बीजपत्री में भ्रूण को भ्रूण पोषण से मिलता है और इसमें भ्रूण पोष से भोजन नहीं मिलता है द्विबीजपत्री में। और तीसरा है, इसमें भोजन बीजपत्र में नहीं पाया जाता है एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री में भोजन बीजपत्र में पाया जाता है। मतलब द्विबीजपत्री में भोजन कहाँ है? बीजपत्र के अंदर ही है। और एक बीजपत्री में मक्का के बीज में कहाँ था? भ्रूणपोष में। और इसके बाद चौथा है, भ्रूण एक और रहता है और द्विबीजपत्री में भ्रूण दोनों के बीच में होता है। फिर पांचवा है, बीजांड द्वार अनुपस्थित होता है और द्विबीजपत्री में बीजांड द्वार पाया जाता है। छठा है, इसमें अधोभूमिक अंकुरण होता है और द्विबीजपत्री में अधोभूमिक और ऊपरी भूमिक अंकुरण दोनों होते हैं। इसमें नीचे भी बीज का अंकुरण होता है जमीन के, और ऊपर भी होता है, और एक बीजपत्री में सिर्फ ऊपर होता है, अधोभूमिक भूमि के ऊपर। अब बीजों का आर्थिक महत्व। अनाज, गेहूँ, जौ तथा चावल आदि के बीज अनाज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दालें, प्रोटीन की प्राप्ति हमें उड़द, मूंग, अरहर, मसूर आदि के बीजों से होती है। तेल, सरसों, मूंगफली, नारियल, सोयाबीन, इन सब बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है जो हमारे भोजन के काम आता है। और चौथा है मसाले, धनिया, सौंफ, जीरा, लौंग, इन बीजों से हमें मसाले प्राप्त होते हैं। पांचवा है औषधियाँ, लौंग, अरंडी, धतूरा तथा अफीम आदि के बीजों से दवाइयाँ बनाई जाती है। छठा है मेवा, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि बीजों से हमें मेवे प्राप्त होते हैं और ये सभी बीज हमारे खाने के काम आते हैं और इसीलिए इनका आर्थिक महत्व भी है। अब जो आप प्रश्नोत्तर करोगे तो मैंने पूरा पाठ समझा दिया है, आप आसानी से कर लोगे और इसको बार बार सुनिए तो पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।